हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम की बात हम लोगों ने थोड़ी बहुत की थी, उसके ऑपरेटर्स की बात की थी। बात किया था कि एल और एल जेड, एल स्क्वायर और एल जेड, ये दोनों चीज़ें हैं, ये मेन ऑपरेटर्स है। और फिर इनके थ्रू एल प्लस और एल माइनस ऑपरेटर्स डिफ़ाइन किए थे, जिसके थ्रू जो लैडर ऑपरेटर जैसे थे, जो रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर में होते हैं, उसके जैसा कुछ था। तो एंगुलर मोमेंटम के कुछ फॉर्मुलेशंस वगैरह हम लोगों ने लिखे थे, उसके बेसिस पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। और हम लोगों ने बात क्या की थी, कंसेप्चुअली क्या बात हुई थी, कंसेप्चुअली कुछ ऐसी बात हुई थी कि अगर एटम की बात हो रही है, एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये हो गया न्यूक्लियस मान लो, ठीक है। यहाँ पे अब ये तो पुराना मॉडल है, बोर मॉडल की एक एलिप्स में या एक सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा कुछ। तो हम लोगों ने बोला था कि ये मॉडल तो चलो बहुत पुराना है, गलत हो चुका है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है। उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितना है, वो हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, तो हमारे पास उसके लिए ऑपरेटर है एल स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर को लगा देते हैं जिस भी स्टेट में है। तो हमने कहा अगर पी स्टेट में है तो एल इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और अगर पी जेड में है तो एम इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको लगाने से हमको क्या पता लगता था कि 1 × 1 + 1 यानी कि 2 h² स्क्वायर 1 0 कुछ ऐसा आ जाता था हमारे पास रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ बात हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर फॉर्मुलेशन वगैरह की बात की थी। और फिर हमने एक बात की थी कि जेड डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। एक तो हम मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का, और उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है वो मेजर कर सकते हैं, स्पेशल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कह देते हैं जेड डायरेक्शन। तो ये दोनों चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। Lx और Ly ऐसी चीज़ है जो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ये आर्बिट्ररी है, ये थोड़ा फजी चीज़ है। इसको हमको इससे हम ये कह पाते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है, तो जैसे मैं कह दूँ एंगुलर मोमेंटम है, तो z डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम कुछ है, ठीक है। जो हमने अभी थोड़ा देर पहले निकाला था, 2 h² स्क्वायर आया था पी स्टेट के लिए, तो √2 h² के बराबर z कंपोनेंट हो गया। और जो नेट एंगुलर मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में होगा, अगर z डायरेक्शन ये है, तो वो इस पूरे कोन में कहीं पे भी नेट एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। उस नेट एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पता है, बट डायरेक्शन हम नहीं बता सकते। और अकॉर्डिंगली एक्स वाई कंपोनेंट जो है वो क्या क्या होगा डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऐसी कुछ बात हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी, ओके। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसी केस में हमारे पास फार्मूला क्या था, चलो फार्मूला लिख देते हैं फ़िलहाल। तो फ़िलहाल लिख दिया एल स्क्वायर का L, M इक्वल्स टू L + 1 h² स्क्वायर L, M। तो ये जो L, M है, ये आइगन स्टेट है एल स्क्वायर का और एल जेड का। Lx और Ly का आइगन स्टेट नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं, Lx का आइगन स्टेट क्या होगा वगैरह वगैरह। फ़िलहाल उस डायरेक्शन में थोड़ा अवॉइड करते हैं, फ़िलहाल किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये फॉर्मुलेशन है हमारे पास, ठीक है। अब मान लेते हैं हम पी स्टेट की बात कर रहे हैं, SPDF में से पी स्टेट की। तो पी स्टेट में आपको पता है L इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और M इक्वल्स टू, तो ये हो सकता है -1, 0 और +1, ये तीनों पॉसिबल है। यानी कि अगर आप पूछेंगे कौन कौन से स्टेट्स पॉसिबल है L इक्वल्स टू 1 के लिए, तो आप कहोगे एक स्टेट पॉसिबल है 1, -1, एक स्टेट पॉसिबल है 1, 0, और एक स्टेट पॉसिबल है 1, +1, ठीक है। 3 स्टेट पॉसिबल है L इक्वल्स टू 1 के केस में, ठीक है। अब ये 3 स्टेट्स के बारे में, क्योंकि ये आइगन स्टेट्स है सिस्टम के, तो हमको पता है कि ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन फॉलो करते हैं, ठीक है, या एक दूसरे से ये तीनों स्टेट इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ रखा है।
वेक्टर्स पढ़ रखा है। वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स में आप कहते हैं कि कोई भी वेक्टर डिफाइन करना है, चलो लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इक्वल्स टू, तो आप कहते हैं कि समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, ठीक है, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप। तो इसको कह देते हैं, मान लिया ए बी सी, ठीक है। अब ये आई कैप जे कैप के कैप क्या चीज़ें हैं, तो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन, जो तीनों आपस में इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हम इस केस में भी इमेजिन कर सकते हैं, ये तीनों इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। तो हिल्बर्ट स्पेस में ये तीनों इंडिपेंडेंट, एक तरीके से आप एक्सिस मान लीजिए, एक एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स वाई जेड भूल जाओ। तो जैसे हम इन इंडिपेंडेंट एक्सिस की बात कर रहे हैं, वैसे ही जब आइगन स्टेट्स की बात करते हैं तो उनको हिल्बर्ट स्पेस में लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, तो इन ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स को इंडिपेंडेंट माना जाता है। और फिर एसेंशियली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है, और एक तरीका मैट्रिक्स नोटेशन में ये भी होता है। आप कह देते हो ये एसेंशियली क्या चीज़ है, ये एसेंशियली है ए बी सी, जिसका मतलब है A1 0 0 प्लस B0 1 0 प्लस C0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैट्रिक्स नोटेशन में अगर हमको किसी जनरल वेक्टर को लिखना है तो आप कहोगे कि ये एसेंशियली लीनियर कॉम्बिनेशन है इन तीनों मैट्रिसेस का। तो आप कह रहे हो कि एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम इस मैट्रिक्स को असाइन कर देते हैं, वाई के करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स को, जेड के करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स को। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर हिल्बर्ट स्पेस में ये तीन आइगन स्टेट्स हैं तो कोई जनरल स्टेट होगा, वो एसेंशियली उसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो जो जनरल स्टेट साई अगर कोई है, वो एसेंशियली आपके पास, अगर एंगुलर मोमेंटम के आइगन स्टेट के टर्म्स में बात करते हैं तो समथिंग इंटू 1,-1 प्लस समथिंग इंटू 1,0 प्लस समथिंग इंटू 1,1, कुछ इस तरीके से हम एक जनरल स्टेट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सिस के लिए हमने कुछ मैट्रिसेस डिफ़ाइन कर दिए, तो वही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो एसेंशियली अगर मैं इस साई की बात करूँगा तो आप क्या कहोगे, इसको भी हम ज़रूर ए बी सी ऐसा एक मैट्रिक्स फॉर्म में किसी एक जनरल स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लीनियर अलजेब्रा में ये हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सहूलियत क्या है, यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं। m इक्वल्स टू 2 नहीं हो सकता, m इक्वल्स टू -2 नहीं हो सकता, l इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग यही 3 स्टेट मिलेंगे। तो जब हम कुछ ऐसे सिस्टम से डील कर रहे होते हैं जहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स है वो या तो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, अगर स्टेट्स भी हैं किसी केस में, तो भी किसी तरीके से मैट्रिक्स नोटेशन हम यूज़फुल हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। तो एसेंशियली आप कहोगे ये एसेंशियली क्या चीज़ है, तो 1-1 को हमने कह दिया 1 0 0 स्टेट, 1 0 को कह दिया हमने 0 1 0 स्टेट, और 1 1 को कह दिया हमने 0 0 1 स्टेट, ठीक है। ऐसा कुछ हम मैट्रिक्स फॉर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उस डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं। आप लोगों ने अगर मैट्रिक्स नोटेशन में चीज़ों को कन्वर्ट किया है पहले तो अच्छी बात है, नहीं किया तो हम लोग फ्रॉम द फाउंडेशंस चीज़ें करने वाले हैं। मेनली मैथमेटिक्स टाइप की चीज़ें, एक ट्रिक है, मैथमेटिक्स हमको यूज़ करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम चीज़ों को लेकर जाने वाले हैं। तो हम इसके जगह अब हम क्या लिखने वाले हैं, 1 0 0 इसके जगह हम लिखने वाले हैं। तो मैं सारा कुछ मिटा के लिख देता हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं अभी, एज ऑफ नाउ हम क्या कहेंगे कि भाई अब (1-1) जो है, अब से हम इसको बोल रहे हैं 1 0 0। किसी एक इमेजिनरी एक्सिस में ये मैट्रिक्स है 0 1 0
0 0 1, ठीक है। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यानी कि मुझे अगर कोई एक एग्जांपल ले लूँ, कोई भी एक स्टेट पकड़ लेते हैं, कौन सा स्टेट पकड़ूँ, 1 0 पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलो 1 -1 पकड़ लेते हैं। तो मुझे पता है कि L² को अगर मैं 1, -1 पे लगाता हूँ तो मेरे को मिलना चाहिए, L की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2h² 1, -1 ये चीज़ मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, हम चीज़ों को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 1 -1 की जगह मैं इस मैट्रिक्स को रखने वाला हूँ, तो वो सारा कुछ रख देते हैं फ़िलहाल। तो इसको हटाओ यहाँ से और यहाँ पे रख दो 1 0 0 और यहाँ पे भी आ गया 1 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक ऑपरेटर है, उसको मैं मैट्रिक्स पे लगा रहा हूँ, तो मेरे को कांस्टेंट इनटू दैट मैट्रिक्स मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेटर फॉर्मूलेशन। तो ये जो चीज़ है ये कैसी दिखाई देगी, तो आप कह रहे हो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये आपका 3/1 मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, 3/1 मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसमें कोई एक मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे को 3/1 मैट्रिक्स मिले इनटू समथिंग मिल जाए, क्या ऐसा हो सकता है, या मतलब 3/1 मैट्रिक्स ही मिले और साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं 3/3 मैट्रिक्स एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पर, तो जो फाइनल मैट्रिक्स मेरे को मिलने वाला है वो 3/1 मैट्रिक्स मिलेगा। प्लस डिपेंडिंग ऑन इस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे मेरे को कुछ कांस्टेंट मिल सकता है या इसका स्ट्रक्चर पूरा बदल सकता है। तो ज़रूर ये मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए L² के लिए, ताकि उसको जब मैं 1 0 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 2h² मिले, ठीक है। वैसे ही 0 1 0 इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ उसी मैट्रिक्स को, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, अच्छा सेम मिल जाएगा LZ के केस में, सॉरी L² के केस में 0 1 0, और 0 0 1 पे वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2h² इंटू 0 0 1 ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो है ये कैसा दिखाई देगा, हम लोग कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर L², तो ऐसे करेंगे। तो L² ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर साइन में कभी लगाऊंगा कभी नहीं लगाऊंगा, आपको ध्यान रखना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो L² का जो 3/3 मैट्रिक्स है, इस केस के लिए हमको बिल्ड करना है। तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि आपको समझ में तो आया 3/3 वाला मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। 1, -1 ये एक स्टेट है, 1, 0 ये एक स्टेट है, और 1, 1 ये एक स्टेट है, ठीक है, कैट फॉर्म में। वैसे ही ब्रा फॉर्म में क्या दिखाई देगा हमको यहाँ पे दिखेगा 1, -1 1, 0 और 1, +1, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, विथ टाइम आप चीज़ें शॉर्ट में करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पे वो एलिमेंट क्या आएगा, वो एलिमेंट आ जाएगा 1 -1, L² की बात हो रही है, 1 -1, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा चौड़ा बना दिया जाए, 1, 0 के लिए क्या होगा और 1, 1 के लिए क्या होगा। चलो नीचे क्या, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे सेम स्टेट ये लिख देते हैं 1 0 L² 1 -1 और 1 1 L² 1 -1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 L² 1 0 और फिर यहाँ पे कुछ सिमिलरली यहाँ पे
यहाँ पे कुछ आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे 1,1 L स्क्वायर 1,1, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्यों मैंने लिख दिया, क्योंकि मेरे को पता है रिज़ल्ट आना है 0, ठीक है। कैसे आएगा रिज़ल्ट 0? तो हमने क्या करना है, हमको चलो इस स्टेट की बात करते हैं। L स्क्वायर लगाया 1,-1 पे, तो 1,-1 पे L स्क्वायर लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे तो 1,-1 ही मिलेगा, यहाँ पे चाहे कुछ भी मिले, ठीक है। तो ये एसेंशियली हमको मिलने वाला है 1,-1 ये सच इंटू 2h कट स्क्वायर आ जाएगा, 2h कट स्क्वायर। 1-1 और 1 0 ये दोनों सेम स्टेट नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल है इसलिए दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। तो ये दोनों अलग अलग स्टेट है, इनका प्रोडक्ट आ गया 0, सब मिला के हो गया 0। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1-1 L स्क्वायर करने पे वो 1-1 ही देगा, सारा कुछ मिला के हो जाएगा ये 0। L स्क्वायर 1-1 ये क्या देगा हमको, ये हमको देगा 2h कट स्क्वायर 1-1, ठीक है। तो ये देगा हमको 2h कट स्क्वायर 1-1, और फिर ये 1-1 को 1-1 स्टेट से अगर आप इसका प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों सेम स्टेट है 1-1 और 1-1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 2h कट स्क्वायर, केवल बचेगा 2h कट स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 0, और ये आ जाएगा आपके पास सेम 2h कट स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ गया, ये L स्क्वायर का मैट्रिक्स बन गया 3x3 मैट्रिक्स। तो बनाने के लिए, दिखाने के लिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया है, आप इसको शॉर्ट में चीज़ें कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है, करना कुछ है नहीं, ठीक है। तो L स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 3x3 मैट्रिक्स बन गया। तो 2h कट स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं मैट्रिक्स से डायरेक्टली, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब चेक करते हैं, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब मैं L स्क्वायर को 1 0 से मल्टीप्लाई ऑपरेट करता हूँ 1 0 पे, तो मेरे को मिलना चाहिए 2h कट स्क्वायर इंटू 1,0, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रहा है, गिवन L स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो आप क्या कह रहे हो, L स्क्वायर क्या चीज़ है, 2h कट स्क्वायर इंटू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इंटू कौन सा स्टेट 1 0 पकड़ना है, 1, चलो 1 1 पकड़ लेते हैं, 0 0 1 0 0 1, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आएगा, चाहिए क्या, चाहिए हमको 2h कट स्क्वायर इंटू 0 0 1, आएगा कि नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, चेक कर सकते हो आप। चेक करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। क्यों सोचने की ज़रूरत नहीं, ये आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो ये कैसा मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो यूनिटी मैट्रिक्स के बराबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी यूनिटी मैट्रिक्स नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स वापस मिलता है। तो एसेंशियली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ 1 की तरह है। जो नंबर्स के केस में 1 होता है, मैट्रिक्स के केस में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो एसेंशियली इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज़ मिलनी है, तो सेम चीज़ मिल गई। क्या मिल गया, 0 0 1, और 2h कट स्क्वायर जो हमने बाहर निकाल रखा था यही एक्सपेक्टेड था, यही चीज़ जो है ये L स्क्वायर का मैट्रिक्स है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड था वो चीज़ आ रही है। इस तरीके से हम चीज़ों को अलग अलग ऑपरेटर्स को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स है वो लिमिटेड हो, तब चीज़ें आसान पड़ती है। अगर वो इनफाइनाइट स्टेट्स हो तो मुश्किल पड़ सकती है, बन जाता है, पैटर्न होता है तो बन जाता है। तो हम लोग यही काम करते हैं, किसके लिए, यही काम करते हैं LZ के लिए। तो ये L स्क्वायर का ये मैट्रिक्स हो गया, लिख लेते हैं साइड में।
एल स्क्वायर जो है उसका मैट्रिक्स है 2h कट स्क्वायर इंटू, मैं खाली आई लिख दे रहा हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स बनाना है किसी और ऑपरेटर का, किसका बनाना है, तो हम LZ का बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। LZ का मैट्रिक्स कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे तरीका क्या है, तरीका यही है, LZ का ऑपरेटर फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इसको हटाएं, इसको हटाओ, LZ की बात हो रही है, और यहाँ पे क्या आता है आपके पास MH कट, ठीक है। यानी कि रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये है कि LZ को जब मैं 1 0 पे ऑपरेट करूँगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, तो मेरे को मिलना चाहिए M कितना है यहाँ पे 0 0h कट इंटू 0 1 0, मतलब 0 मिलना चाहिए हमको, 0 0 0 ऐसा कुछ मैट्रिक्स हमको मिलना चाहिए। और इसको हम ऐसा सच रख देते हैं 0 1 0, और LZ के जगह में वैसे ही कोई 3x3 मैट्रिक्स होना चाहिए। तो चलो वैसे ही उस पुराने फिनोमेना से बिल्ड करते हैं जो थोड़ा देर पहले किया था, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करेंगे खुद से, LZ का फॉर्मूला पता है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स क्या होने हैं ये आप सोचेंगे, ठीक है। तो 3x3 मैट्रिक्स है। अच्छा, ऑफ डायगोनल कंपोनेंट्स क्या ज़ीरो होंगे, जैसे ही हमको दिख रहा है कि सेम स्टेट मिल रहा है ऑपरेट करने के बाद, तो हमको समझ में आ जाता है कि ऑफ डायगोनल स्टेट जो होगा, वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो जैसे चलो फिर से इसको आप लोग ट्राई करो अपने से, ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, मैं सीधे सीधे सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो मेरे को पता है कि किसी भी स्टेट के लिए वही स्टेट वापस मिलेगा जब मैं LZ ऑपरेट करूँगा। और अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कोई और स्टेट L प्राइम M प्राइम, ठीक है, तो L प्राइम M प्राइम MH कट L प्राइम M प्राइम, कोई अलग स्टेट लगा दिया। अब अगर ये दोनों स्टेट सेम है तो मेरे को इसका प्रोडक्ट मिलेगा 1, अगर ये दोनों स्टेट डिफरेंट है तो मेरे को प्रोडक्ट मिलना है 0। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो MH कट तो ऐसा सच रहेगा, और साथ में क्या चीज़ें आ रही हैं, ज़रूरी है कि L और L प्राइम सेम हो, तो डेल्टा L प्राइम, डेल्टा फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, कॉमा नहीं रहता, ठीक है, L प्राइम, अगर L और L प्राइम सेम हो तो ये 1 होगा, डिफरेंट हो तो 0 होगा। वैसे ही क्रॉनिकल डेल्टा M और M प्राइम ये दोनों भी सेम होने चाहिए, तो कुछ इस फॉर्म में मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। अब स्टेट कौन सा है, चलो मैं यहाँ पे सीधे सीधे सिंपल लिखता हूँ। L तो सब में सेम है, L तो तीनों में सेम है, तो डेल्टा L प्राइम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। M डिफरेंट हो सकता है, तो यहाँ पे M क्या है, -1 0 +1, ठीक है। वैसे ही -1 0 +1, इसको खाली इंडिकेट करने के लिए लिखा है, इसको मैं मिटा दूँगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे -1 और -1, तो दोनों M बराबर है तो नॉन ज़ीरो होगा। यहाँ पे 0 है M और यहाँ पे -1 है तो 0। तो चलो पहले तो सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है आपके वो हो जाएंगे 0। डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होगा तो देखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए L प्राइम, ये तो 1 हो गया, ठीक है। M प्राइम, दोनों M इक्वल है, -1 तो ये भी 1 हो गया। MH कट, यहाँ पे M की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो आप कह रहे हो M की वैल्यू इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग -1 है, तो -1 H कट, ये इसका ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे M की वैल्यू सेम है, डेल्टा वगैरह सब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। MH कट, M की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है, 0 H कट आ जाएगा, मैं सीधे लिख देता हूँ 0, ठीक है, ठीक है 0 H कट भी मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा M की वैल्यू है +1 H कट, तो +H कट, इसको सिंपली मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो H कट जो है कॉमन निकल जाएगा, तो उसको कॉमन निकाल लो और बाकी मैट्रिक्स लिख दो। तो यहाँ पे H कट कॉमन निकला
और बाकी जो मैट्रिक्स बचा वो कैसा बचा, -1 0 +1, और बाकी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स तो इस केस में 0 थे। ठीक है, तो ये LZ ऑपरेटर का मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे I नहीं मिल रहा, ये -1 है, ये 0 है, +1 है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा I नहीं मिलेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट्स ही हमेशा मिले, वो केस हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने L² बिल्ड कर लिया और LZ, ये दोनों मैट्रिक्स बिल्ड कर लिया। ठीक है, आप सोच रहे होगे इसका फ़ायदा क्या होगा, कहीं पे कुछ फ़ायदा है कि नहीं है, तो थोड़ा सब्र करेंगे, वो बात आगे हम लोग करेंगे कि किस केस में ये चीज़ थोड़ी यूज़फुल हो जाती है। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे हमको यूजुअली क्या करना होता है, हमको यूजुअली कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकालना होता है। अब वो सारे प्रोडक्ट निकालने के बाद अगर मैट्रिक्स बन रहे हैं तो उस मैट्रिक्स बना के फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या मतलब, डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूले को लगा लूँगा, उस फॉर्मूले को एक बार वहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तो हम कितने बार लगा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल सब्र करेंगे, मैट्रिक्स किसी केस में आपके लिए यूज़फुल हो जाता है। इस केस में अगर आपसे पूछें कि आप रेगुलर प्रॉब्लम्स की बात करें तो चलो उसके बारे में बाद में करेंगे। LZ को बना लिया, तो वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ आप बनाइए L+ का और L- का। ठीक है, अब L+ और L- के केस में चलो ऑपरेटर लिख देते हैं, फ़िलहाल ये स्टेट फॉर्म में लिख देते हैं सारा कुछ। आप जब L+ ऑपरेट करते हो किसी स्टेट में तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलता है रूट ऑफ L - m L + m + 1 h कट इंटू कौन सा स्टेट मिलता है, सेम स्टेट मिलता है क्या, तो ये रीजिंग ऑपरेटर है, तो यहाँ पे जो m है वो आपको m नहीं मिलता, तो यहाँ पे L, m + 1 मिल जाता है। ठीक है, अब आपको चाहिए था कि किसी और स्टेट को आप इसमें ऑपरेट करो, L', m'। ठीक है, अब L' और L तो सेम होना चाहिए, अच्छा सॉरी, चलो फिलहाल इसको यहाँ पे लगा देते हैं फिर L', m'। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों स्टेट अगर सेम हो उसके लिए कंडीशन क्या है, ये दोनों स्टेट सेम होने के लिए m' जो है वो m + 1 के बराबर होने चाहिए। L' और L तो सेम होंगे, उसकी टेंशन नहीं है हमको, m' m + 1 इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम बना रहे हैं L+ के लिए मैट्रिक्स। अच्छा, m' और m सेम हो गए तो ये स्टेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वही फिनोमेना हम लोग यूज़ करते हैं, मैट्रिक्स बना रहे हैं -1 0 + 1। ठीक है, और यहाँ पे -1 0 + 1। ठीक है, इस साइड में जो गेट स्टेट है वो उसका m ये है। ठीक है, तो m की वैल्यू -1 है, -1 + 1 कितना होगा, -1 + 1 तो ये हो जाएगा 0। तो 0 और -1 इक्वल है क्या, -1 को -1 से कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एसेंशियली क्या होता है, यहाँ पे आपके पास कैट फॉर्म ब्रा फॉर्म में होता है और यहाँ पे चीज़ें कैट फॉर्म में होती है। ठीक है, तो L, m यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे हमने L', m' लिख रखा है, और L की बात नहीं करते। m' यहाँ पे -1 है, 0 है, +1 है, m यहाँ पे -1 है, 0 है, +1 है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, m' + 1 जो है m' के इक्वल होना चाहिए। m + 1 m' जहाँ पे होगा वहीं पे ये स्टेट नॉन ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे m' जो है -1 है, m + 1 है वो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। इक्वल स्टेट जो है सारे वो 0 हो जाएंगे। आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, मेरे को कॉपी आप लोग मत कीजिए, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, 0 + 1 1, तो राइट साइड में 1, लेफ़्ट साइड में -1, इक्वल है क्या, नहीं इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। राइट साइड में +1 में एक और जोड़ोगे तो +2 हो जाएगा, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो भूल जाओ, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। +1 से बाहर आगे एग्जिस्ट ही नहीं करता,
ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ करने वाले हैं हम लोग। -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो -1 प्लस 1 यहाँ पे 0 है, ये वाला हिस्सा अगर 0 हो जाए m प्राइम तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे m प्राइम की वैल्यू 0 है क्या, है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल सकती है, ये सारा कुछ 1 हो जाएगा। इसके बारे में क्या बोलोगे आप, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे L और M क्या चीज़ें हैं, तो L है 1 और M है -1। लगाओ फॉर्मूला, तो चलो मैं लिख देता हूँ √ऑफ L -1, तो ये हो जाएगा सिंपली, अच्छा L तो गिवन है ना, L 1 है हमारे पास, ठीक है। L की वैल्यू 1 है और M की वैल्यू -1, तो L माइनस M 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, L प्लस 1 माइनस 1 प्लस -1, ये 0 हो जाएगा इंटू 1, तो √2 बस आपके पास बचेगा ये ब्रैकेट इंटू h कट। ये आपका ये वाला एलिमेंट हो गया। यहाँ की बात करते हैं, -1 प्लस 1 0 है, क्या 0 प्लस 1 के बराबर है, नहीं है, 0, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा +1, क्या +1 और ये +1 बराबर है, ठीक है। तो फिर हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा रूट वाला। रूट ऑफ कौन सा स्टेट की बात हो रही है, तो ये हो रही है 1,0 स्टेट की बात हो रही है। 1,0 पे हमने ये अप्लाई किया, तो ये ब्रैकेट क्या आएगा, L की वैल्यू है 1, M की वैल्यू है 0, तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 को फ़िलहाल छोड़ दो। ये वाला ब्रैकेट क्या होगा, 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 2, तो फिर से यहाँ पे √2 आ जाएगा h कट। तो यहाँ पे L प्लस की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 2h कट, हम बाहर निकाल सकते हैं फ़िलहाल, और 0 0 0 1 0 0 1 0 0, कुछ इस तरीके से L प्लस मैट्रिक्स आ जाएगा। L माइनस मैट्रिक्स कैसा आ जाएगा आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, वो सिंपली इसका थोड़ा ऑफ होके ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 0 1 0 1 0। तो ये जो ऑफ डायगोनल है डायगोनल के बाजू में, वैसे ही वो उस तरफ ऑफ डायगोनल है, बाकी सारे एलिमेंट्स 0, ठीक है। तो अलग अलग ऑपरेटर के हमारे पास मैट्रिसेस आ गए।